हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ फॉर यूपीएससी ऑप्शनल। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी। तो ये क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। सो पॉजिटिविस्ट यानी कि दुर्खाइम थे, स्पेंसर थे, ऑगस्ट कॉम थे। उन्होंने क्या किया था, वो पॉजिटिविस्ट कहलाता है, यानी कि जो साइंटिफिक मेथड से सोसाइटी की स्टडी करते थे, जिनको लगता था कि जैसे हम नेचुरल साइंस को पढ़ते हैं वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, सोसाइटी को पढ़ना चाहिए। तो उनका कहना था कि सोसाइटी इज़ गिवन, मैन इज़ मेयरली पार्ट ऑफ इट। तो सोसाइटी पहले से थी, मैन आते गए और जुड़ते गए, इनका मानना ये था। बट फिर अदर थिंकर्स आए, ठीक है, जैसे दिल थे, रिकट, ये सारे आए, तो इन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे डिफरेंस है बिटवीन सोशल वर्ल्ड एंड नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, मैन जो है उसका खुद का भी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है और वो भी इन्फ्लुएंस कर सकता है सोसाइटी को, ना सिर्फ सोसाइटी मैन को चलाती है। सो उन्होंने हाईलाइट किया कि जैसे हम नेचुरल, आप कहते हो दूरखाइम वगैरह कहते हैं कि नेचुरल साइंस के तरीके से पढ़ना चाहिए, बट ये नॉन पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि डिफरेंस है। आप सोशल सोसाइटी को नेचुरल साइंस की तरीके से नहीं पढ़ सकते, बिकॉज सोशल वर्ल्ड में ह्यूमन बींग्स रहते हैं जो कि यूनिक है। सो सोशल वर्ल्ड इज़ बेस्ड अपॉन यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ मीनिंग, सिम्बॉल एंड मोटिव्स। तो यही नॉन पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि हमें इंडिविजुअल को पढ़ना चाहिए, उनके मीनिंग्स को, उनके इंटरेक्शंस की स्टडी करनी चाहिए। तो इस ऑल्टरनेटिव व्यू को ही हम क्या कहते हैं, नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में डिफरेंस दिया है। सो पॉजिटिविस्ट क्या करते हैं, स्ट्रक्चर अप्रोच पे बिलीव करते हैं, स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, ये इंटरैक्शंस को पढ़ते हैं इंडिविजुअल के। ये मैक्रो पर्सपेक्टिव है, यानी कि लार्जर व्यू देखता है, ये माइक्रो पर्सपेक्टिव है। ये नॉर्मेटिव अप्रोच है, यानी कि सोसाइटी के नॉर्म्स को स्टडी करता है, ये इंडिविजुअल सेंट्रिक एंड इंडिविजुअल के इंटरैक्शंस को पढ़ता है। ये नोमोथेटिक व्यूज़ देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था नोमोथेटिक व्यू क्या है, और लास्ट कोई लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंस बताया नोमोथेटिक एंड आइडियोग्राफिक व्यू में। ठीक है, तो मोस्टली नेचुरल साइंस में यूज़ होता है, यहाँ पे डिडक्शन यूज़ होता है, थियरी बनाते हैं, फिर उस पर डेटा ढूंढते हैं और उस पर एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। वीडियोग्राफिक व्यू में क्या होता है, आप इंडक्शन मेथड यूज़ करते हो, आप पहले क्या करते हो, डेटा वगैरह सारे इंटरप्रेट करके फिर उस पर आप जनरलाइजेशन पे पहुँचते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेफर करते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल्स को या लाइक सर्वे हो गया, ठीक है आपका, देन क्वेश्चनर बनाते हैं, तो सारा क्या क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ करते हैं और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच यूज़ करते हैं। ये क्वालिटेटिव टूल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी कि डिस्क्राइब करने पे एक फिनोमिना को। यहाँ पे ये कॉजल एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कोई चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, वो सब। यहाँ पर ये फिनोमिना को पूरी तरह से डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे मोस्टली सर्वे और क्वेश्चनर वगैरह ऐसे मेथड यूज़ होते हैं। यहाँ पे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड स्ट्रक्चर इंटरव्यू, ये मेथड्स यूज़ होते हैं। ठीक है, मेथड्स वाले पार्ट में हम इन मेथड्स को डिटेल में करेंगे। सो वही वेबर वॉज दी पायनियर था। ठीक है, वेबर का ही कहना था कि हमें क्या करना चाहिए, सोशल एक्शंस को स्टडी करनी चाहिए, इंडिविजुअल के एक्शन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि सोशल फैक्ट्स पे। तो मीड, हर्बर्ट ब्लूमर, अल्फ्रेड स्कूर्ज, इन्होंने भी यही अप्रोच को अपनाया। देन मीड ने अपना सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म पे बताया है, स्कूर्ज ने फॉलो किया फिनोमिनोलॉजी को, एंड हैरोल्ड गर्फिंकल ने एथनोमेथोडोलॉजी पे अपना रिसर्च किया। ये मेथड मतलब उन्होंने फॉलो किया है। तो अब इन सारे मेथड्स को पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी यही है, ये इंटरनल प्रोसेस पे फोकस करता है, इमोशंस पे, मोटिव्स पे, एस्पिरेशंस, और इंडिविजुअल सोसाइटी को कैसे देखता है इस पे फोकस करता है। तो एम्फोसाइज करता है क्वालिटेटिव मेथड्स रदर देन साइंटिफिक मेथड। यहाँ पे ये ग्रैंड थियरीज नहीं देते हैं लाइक पॉजिटिविस्ट, और ये हाईलाइट करते हैं इम्पॉसिबिलिटी ऑफ टोटल ऑब्जेक्टिविटी। तो जैसे पॉजिटिविज्म कहता है कि हमें क्या करना, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी है, तो नॉन पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि टोटल ऑब्जेक्टिविटी तो पॉसिबल नहीं है, तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव तो रिसर्च में होता ही है। ठीक है, ऐसा उनका कहना है। तो क्रिटिसिज्म भी है इनका। क्रिटिसिज्म ये है कि वेग मेथड्स है, लाइक वर्टिसन वगैरह जो वेबर ने दिया है मेथड, हम आगे पढ़ेंगे, कि थोड़ा वेग है, इसमें क्लियरिटी नहीं दी गई है। देन अब ये अगर मेथड यूज़ करते हो तो ये तो डिपेंड करेगा इन्वेस्टिगेटर पर। ठीक है, वो कैसे इंटरप्रेट करता है, तो हर किसी का इंटरप्रिटेशन डिफर करेगा। देन टाइम कंज्यूमिंग, अब इंडिविजुअल को इतना स्टडी करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा रिसर्च में। देन ऑब्जेक्टिविटी भी इग्नोर हो सकती है, आप आपके वैल्यूज़ और सब्जेक्टिव एलिमेंट्स डाल सकते हो रिसर्च में। द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ रिसर्च इज ऑल्सो डिफिकल्ट। सो ये कुछ क्रिटिसिज्म्स है इस मेथड के, और स्टिल नॉन पॉजिटिविस्ट और पॉजिटिविस्ट का बैलेंस का अप्रोच रख के ही हम सोशल रिसर्च कर सकते हैं, राइट। सो इन सारे मेथड्स को वन बाय वन, फिनोमिनोलॉजी, एथनो मेथोडोलॉजी, इन सबको हम वन बाय वन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।